वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तेल है ना गैस, हालात देखकर रोंगटे खड़े हो गए। जिन्हें बिठाने की मुसलसल कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि किसी को ज़बरदस्ती भी नहीं बिठाया जा सकता। और ये सोच रहा हूं कि मसला हल करने के लिए कितने दिनों का चैलेंज दूं। अगर ना कर सका तो मेरा नाम बदल दें। अगरचे अपने साबिक दौर में भी इतने नाम बदल चुका हूं कि अब मुश्किल ही से कोई नाम बाकी रह गया होगा जो मुझे दिया जा सके। जबकि पहले ही एक ठेकेदार को तब्दील करने पर इतना शोर मचाया जा रहा है और ऐसा लगता है कि अपोजिशन के पास शोर मचाने के अलावा और कुछ भी काम नहीं। आप अगले रोज़ दया मीर भाषा डैम की तामीराती साइट पर गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि सियासत छोड़ने पर गौर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ और ये सारा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि सबसे पहले मेरे नूर नज़र फर्जंद दिल पसंद बरखुरदार सालिक हुसैन मुझे छोड़कर मुखालफिन की सफ़ में जाकर बैठ गए। और यही कुछ हमारे जनरल सेक्रेटरी तारिक बशीर चीमा ने किया और चौधरी परवेज़ इलाही ने जो कुछ पंजाब असम्बली में किया और जो कुछ उनके साथ हुआ, इसके बाद मैं अब क्या करूँगा। पार्टी रह ही कौन सी गई है कि मैं इसके बलबूते पर सियासत करता रहूं। आप अगले रोज़ अपनी अयादत के लिए आए हुए जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुझे सदर बनाया जाए, वरना फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएं, क्योंकि आम इंतखाबात ही एक ऐसी चीज़ है जिससे दूसरी जमातों की जान जाती है। जबकि इतने दिन गुजर गए हैं, चूंचों का मुरब्बा वफाकी काबीना ही तश्कील नहीं दे सका और मेरी सदारत के मामले में भी ये लोग पसो पेश कर रहे हैं। और अगर यही कुछ करना था तो मुझे PDM का सदर क्यों बनाया गया। अब ये कह रहे हैं कि PDM का सदर बनाकर ही हमने आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी थी, जिस पर आपको मुतमईन रहना चाहिए। ला हौला वला कुव्वत। आप अगले रोज़ पीपल्स पार्टी को अपने इस उसूली फैसले से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हुमायूं अख्तर ने कहा है कि इमरान खान के कामयाब जलसों ने जाली हुकूमत की चूलें हिला दी और अब वो अपनी हिली हुई चूलों के साथ ही काम करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसे चाहिए कि हिली हुई चूलों को कहीं से कसवा ले, क्योंकि खान साहब के एक आध और जलसे से इसकी चूलें मज़ीद हिल जाएंगी और अगर वो बाकायदगी के साथ चूलें कसवाती रही तो उसका काम भी चलता रहेगा और इमरान खान का भी। बसूरत दीगर वो PTI की चूलें हिलाती रहेगी, क्योंकि दोनों को यही एक काम अच्छे तौर से आता है। आप अगले रोज़ लाहौर से अपना मामूल का बयान जारी कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है कि PTI की करप्शन सामने आई तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे, जबकि उन्हें कानों को हाथ लगाने का काफ़ी तजुर्बा भी हासिल है और ये हुनर उन्होंने बहुत पहले ही सीख लिया था। और तजुर्बा एक ऐसी चीज़ है कि ये हमेशा आदमी के काम आता है और इसे इस काम में काफ़ी आसानी रहती है, जिसके लिए लोगों को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारी अदना खिदमात के तोफ़ैल वो इस काम में पूरी तरह माहिर हो गए हैं और कानों को हाथ लगाने में उन्हें कोई दिक्कत पेश नहीं आती। आप अगले रोज़ कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि मुझ पर हमले के ज़िम्मेदार नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और राना मशहूद हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर पर हमले के दौरान मैं सिर्फ हाथ हिला हिला कर हमला आवरों की हौसला अफजाई कर रहा था। खुद मैंने किसी को नहीं मारा और जब मुझ पर तशद्दुद हुआ तो बुज़दार साहब जो मेरे साथ वाली नशिस्त पर बैठे थे उनको पता ही न चला, बल्कि कैमरे वालों ने भी आंखें फेर लीं और मेरी पिटाई का एक सीन भी फिल्म बंद ना हो सका, जिसने मेरी पिटाई को ही मशकूक बनाकर रख दिया। ताहम मैं जिम्मेदारों को कैद कराने के बाद ही इस मसले पर खुलकर बात करूँगा। आप अगले रोज़ वज़ीर आला के इंतखाब के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल नहीं हो रही, जबकि मुझे सदर ममलिकत बनाना काबीना में शामिल करना नहीं है, क्योंकि हमारा सारा जोर पंजाब पर है जिसकी गवर्नरी हमें मिलनी चाहिए, और चेयरमैन सेनेट के अलावा सूबाई वजारतें, क्योंकि हमारी असल लड़ाई पंजाब में होनी है, जबकि सिंध को हम खुद संभाल लेंगे और पंजाब में बिलाखिर हमारी असल हरीफ मुस्लिम लीग नवाज ही होगी और हमें असल खतरा भी इसी से है और हमारा मुकाबला हमेशा इसी के साथ होता है। आप अगले रोज़ इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बातचीत कर रहे थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और नवाज़ लीग के मरकज़ी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हमें पिछली हुकूमतों की पॉलिसियों का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, जैसा कि हमारी पॉलिसियों का खमियाजा पिछली हुकूमत ने भुगता था और अब हमारी पॉलिसियों का खमियाजा आने वाली हुकूमत भुगतेगी, क्योंकि हमेशा से इसी तरह होता रहा है और इस वजह से कोई भी हुकूमत आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकी और ना आइंदा करेगी, क्योंकि इसका सारा वक्त खमियाजा भुगतने में ही लग जाएगा और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा और सिर्फ वो खमियाजे बाकी रह जाएंगे जो हुकूमतों को पिछली हुकूमतों की पॉलिसियों से अभी भुगतना होंगे। आप अगले रोज़ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि 8 हफ्तों में इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा, बेशक वो 2 साल बाद ही मुनक्कद होना हो, क्योंकि असल मसला इंतखाबात नहीं बल्कि उनका ऐलान है और यही सियासत का सुनहरा उसूल भी है कि किसी बात या काम का ऐलान कर दो और फिर उसे भूल जाओ, क्योंकि इसे अवाम भी भूल जाते हैं, बल्कि हुकूमत से बहुत पहले भूलते हैं और अगर वाकई भूल गए हों तो याद दहानी के लिए वही या कोई ऐसा ही ऐलान दोबारा कराया जाता है या कर देना चाहिए, क्योंकि अवाम और सियासत की गाड़ी इसी तरह चलती है और मुल्क के ये दोनों पहिए पंक्चर हुए बगैर चलते रहते हैं। बसूरत दीगर हर हुकूमत की गाड़ी में स्टपनी ज़रूर मौजूद होती है। आप अगले रोज़ इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर फर्रुख हबीब के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की साहबजादी और नवाज लीग की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि सवाल ये है कि घड़ी ख़रीदने के लिए इमरान खान के पास पैसे कहाँ से आए, क्योंकि उनके पास तो ख्वाब में भी इतने पैसे नहीं हो सकते। अलबत्ता उनके अलावा किसी से भी ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, उनसे भी नहीं जो कहते हैं कि हमारी कोई जायदाद ना यहाँ है ना बाहर। और अगर किसी ने पूछ लिया तो उसका दंदान शिकन जवाब यही होगा कि मेरे बच्चों से पूछो या अपने वकील से पूछ कर बताऊँगा। और अगर उनकी जायदाद की कीमत उनकी आमदन से ज़्यादा है तो उसका एक ही जवाब ये भी होगा कि इससे किसी को क्या। आप अगले रोज़ दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा सहाफ़ियों से बातचीत कर रही थी।